अगर पुलकित अपनी बेगुनाही साबित करेगा तो मैं पुलकित और देवयानी की शादी जरूर करवाऊंगी। सही, अब मैं तुम्हारे सामने या फिर चौहान खानदान के किसी भी सदस्य के सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है कि मैंने संगीता देशपांडे से शादी की थी। इस घर की बड़ी होने के नाते मैं अब भी ये फैसला लेती हूँ कि आज के बाद न कभी तू देवयानी से मिलेगी और न कभी उससे बात करेगी। मेरा और पुलकित सर का मिलना इत्तेफाक था। मुझे लगा देवी ताई और पुलकित सर को मिलवा के मैं भाई की जिंदगी में वापस खुशियां लौटा देगी, लेकिन घर वाले देवी ताई की तकलीफों के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार पुलकित सर को फोन ट्राई करती हूँ। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. अगर मेरा अक्षर यहाँ होते तो शायद वो मेरी मदद कर पाते, मुझे इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता समझा पाते। मेरा अक्षर The number you have called is currently not reachable. मम्मा, अब आप ही कुछ मदद करो, आप ही कोई रास्ता दिखाओ प्लीज। हेलो, हाँ माधुरी ताई, कोई खबर मिली क्या पुलकित सर की? सही, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ पता चला क्या आपको? अब वो मैं तुम्हें सब बताती हूँ, तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। हाँ माधुरी ताई, मैं अभी आती हूँ। ओके सही। माधुरी ताई मुझे ऐसा क्या बताना चाहती है? मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैसेज भाऊ ने किया है। घर वालों को लगता है कि देवी ताई की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं, और शायद उन्हें सही ही लगता है। पुलकित सर पे भरोसा करके मैं उन्हें चौहान निवास वापस लेकर आई थी, लेकिन अब इस मैसेज के बाद मैं उनका साथ कैसे दूं? मैं उनका जितना बचाव कर सकती थी मैंने कर लिया, अब और नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो अपने भाऊ का बचाव कर सकती हूँ ना। पता है सही, मैं इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ। मैंने भाऊ को देवी के लिए तड़पते हुए देखा है, उसकी यादों में रोते हुए देखा है। अब एक मिनट सही, ये देखो, देखो इसे सही। क्या कहीं से भी ऐसे आदमी लगते हैं कि किसी को भी धोखा दे दे? नहीं लगता। ये देखो सही। Baby.
थैंक गॉड तुमने मेरी जान बचा ली। कैसे? अगर तुम 2 मिनट भी लेट होती ना, 2 मिनट भी, तो फिर मैं तो मतलब I love you, Devyani. Will you marry me? Of course. Thank you. Devi, video. Hi. देविताई और पुलकित सर तो वाकई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। करते थे नहीं सही, करते हैं। ये देखो सही, ये सारी शॉपिंग भाव ने देवयानी के लिए की है। ये देखो साड़ी कितनी सुंदर है ना, और भी है। ये देखो, दुकान की सबसे महंगी साड़ी भाव ने खास देवयानी के लिए खरीदी है। और ये देखो गहने प्योर गोल्ड के हैं, और भी बहुत कुछ है। ये वाला देखो, ये वाला कितना सुंदर है। और ये सैंडल, ये मेकअप का सामान, ये सब कुछ भाव ने देवयानी के लिए खरीदा है। सही, अगर भाव को देवयानी को धोखा देना ही होता तो ये सब कुछ क्यों खरीदते? अगर उनको उससे प्यार ही नहीं होता तो ये सब कुछ क्यों करते? बताओ सही। अगर अभी भी तुम्हें शक है तो एक मिनट। ये देखो, पढ़ो इसे। इसे पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि भाऊ देवयानी से कितना प्यार करते हैं। आज इतने सालों बाद देवयानी से मिला, वो आज भी उतनी खूबसूरत है जितनी तब हुआ करती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है देवयानी मेरी जिंदगी में वापस आने वाली है, हमारी शादी होने वाली है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे बस हमारी शादी का इंतजार है। इंतजार है। देवयानी को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं भाऊ, और जो इंसान उसे इतना ज्यादा प्यार करता हो वो किसी से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? और ये संगीता देशपांडे कौन है? जितना मैं भाऊ को जानती हूँ, उनकी जिंदगी में ही क्या, उनकी जान पहचान में भी संगीता नाम की कोई औरत नहीं है। अगर वो इस नाम के किसी औरत को नहीं जानते तो फिर वो मैसेज उन्होंने क्यों भेजा? देखो ना, इन सब में मैंने तुम्हें पानी के लिए भी नहीं पूछा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। माधुरी दीदी की बात तो सही लग रही है, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सही, ये क्या बदतमीजी है? क्या सोच के तुमने मुझे ये घटिया मैसेज भेजा है? लेकिन कौन सा मैसेज? मैंने कोई मैसेज नहीं किया आपको। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये देखो, तुम्हारे फोन से आया हुआ है ना ये मैसेज? पढ़ो इसे। माधुरी दीदी, आप बेवकूफ है और आप बेवजह पुलकित सर का साथ दे रही है। वो एक फ्रॉड है, धोखेबाज है। माधुरी दीदी, मैंने ये मैसेज नहीं भेजा है। आप चाहे तो मेरा फोन देख लीजिए, मैं आपको अपना फोन दिखा देती हूँ। अरे, मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन तो यहीं था। मेरा फोन कहाँ गया? यहीं तो था। तुम्हारा फोन मेरे पास है सही, यहीं पे पड़ा था तुम्हारा फोन। मैं जब किचन गई थी तो मैंने छुपके से वो उठा लिया था, और फिर ये मैसेज मैंने तुम्हारे फोन से खुद को भेजा। लेकिन क्यों? आप साबित क्या करना चाहती हैं? मैं बस यही साबित करना चाहती हूँ सही कि जरूरी नहीं होता है कि मैसेज जिसके फोन से आया हो उसी ने किया हो सकता है कि कोई और फोन लेके मैसेज कर रहा हो, जैसे मैंने तुम्हारा फोन लेके
खुद को मैसेज किया था। हो सकता है कि भाऊ का फोन लेके कोई और मैसेज कर रहा हो। क्या हुआ? आज आपने मुझे टोका नहीं? नीनाद, क्या हुआ नीनाद? ऐसे क्यों बैठे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत का क्या पूछ रही हो अश्विनी? जब घर का माहौल इतना खराब है। लेकिन अब सब कुछ तो ठीक ठाक हो गया है ना? ठीक है, सब कुछ ठीक है। हमारी देवयानी की ये हालत, ये ठीक है। कितनी मुश्किल से संभाला था हमने देवयानी को। उसकी दिमागी हालत जैसी भी थी, बस खेल तो रही थी बेचारी। तुम्हारी बहू की वजह से आज हमारी बच्ची तकलीफ में है, तड़प रही है। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। मैं समझ सकती हूँ नीनाद, लेकिन सई ने भी ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना? हाँ, जानबूझ के कौन करता है ये सब? लेकिन किसी को जन्म भर की तकलीफ दे देना और फिर ये कहना कि अनजाने में हो गया, इससे उस इंसान की तकलीफ कम हो जाती है क्या अश्विनी? हमारे लाख मना करने के बावजूद, हमारी तो छोड़ो, विराट के लाख मना करने के बावजूद उस लड़की ने पुलकित और देवयानी को पिलवाने की जिद नहीं छोड़ी। वो कहती है कि वो देवयानी का भला करना चाहती है, हम क्या चाहते हैं और, लेकिन नहीं, वो ये जताना चाहती है कि हम हमारी बच्ची के दुश्मन हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और क्या है? और वहनी भी अपनी बेटी की ममता की मजबूरी में उसके बहकावे में आ गई। क्या हुआ नतीजा? हमारी बच्ची देवयानी की हालत इतनी नाजुक है कि उसे हॉस्पिटल भर्ती करवाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं अश्विनी, शायद उसे शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़े। कौन है जिम्मेदार? बताओ ना, तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी बहू इस सब की जिम्मेदार नहीं है? बताओ अश्विनी, प्लीज एक एहसान करोगे मुझ पर? अब एहसान की बात क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ ना, अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो देवयानी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, मुझे पता है ना? तो सुनो, सही तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, तुम्हें बहुत मानती है। प्लीज समझाओ उसे कहो कि उसे जो करना था कर चुकी, अब बस ये पुलकित का भूत अपने सर से उतार दे और आज के बाद उस पुलकित का नाम इस घर में न ले। इतनी मेहरबानी करोगी मुझ पर? आप मेहरबानी की बात क्यों कर रहे हैं? अब रोइए मत, मैं सही से बात कर लूंगी, ठीक है? सच? हाँ।
नहीं हो सकता कि पुलकित सर के फोन से कोई और मैसेज कर रहा है और पुलकित सर को पता ही नहीं है कि ये सब हो रहा है। दैट इज इट। यादें आई, अश्विनी काकू ने मुझे सीरियल के लिए स्क्रिप्ट लिखने की सलाह दी थी। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी अच्छी कहानियां बना लेती हूँ। और अब देखो सई भाभी को, अरे ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकल गई है। और नहीं तो क्या। सही, एक तो तूने उस पुलकित की वजह से पूरे परिवार को परेशान करके रखा है, अब तो खुद भी परेशान हो रही है। अरे वहिनी को देख, परेशानी, टेंशन, तनाव के मारे एक अन्न का दाना नहीं लिया है उन्होंने मुंह में। तू क्यों नहीं मान लेती कि वो पुलकित धोखेबाज है? बता मुझे। लेकिन काकू, पुलकित सर। सुनो 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 ना सही, कोई और क्यों पुलकित के फोन से ऐसे मैसेज करेगा, है ना? वो तब जब वहनी ने खुद उसे अपनी सच्चाई साबित करने का मौका दिया था, उसे मिलने अपने घर बुलाया था, उसका इंतजार किया था। वही तो मैं कह रही हूँ, हो सकता है पुलकित सर के पास उनका फोन हो ही नहीं, और जिसके पास उनका फोन है वो इस मौके का फायदा उठा रहा है, उन्हें गलत साबित करने पर तुला हुआ है। मस्त मस्त, ये हो सकता है, वो हो सकता है, दुनिया भर की चीजें हो सकती है, लेकिन तू और तेरा पुलकित सर कभी गलत नहीं हो सकते। अरे उसने अपने मैसेज में साफ साफ अपनी सच्चाई लिखी है, फिर भी तू अपनी आंखें बंद रखना चाहती है। जब तक मैं खुद पुलकित सर के मुंह से ये बात नहीं सुन लेती, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पुलकित सर देवी ताई को धोखा देने की सोच रहे थे। तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ काकू कि हो सकता है पुलकित सर को कोई कहीं ले गया हो, उनसे उनका फोन छीन लिया हो और ये सारी चालें चल रहा हो। बात सही, बात हो गई। आज के बाद तुम उसका नाम तक इस घर में नहीं लोगी, तुम समझी? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.